नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुद्ध शुरू हो गया है क्योंकि ईडी ने महाराष्ट्र के अघाड़ी सरकार के एनसीपी के बड़बोले नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी किस वजह से हुई है ये आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि जो शख्स पिछले 6 महीने से लगातार अपना टेबल बिछा के मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, एक दलित अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जहर उगल रहा था, आज वो सलाखों के पीछे है। वो पीछे कैसे पहुंचा इसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है, जो ताजी तस्वीरें आ रही है वो क्या बता रही है। आज सवेरे सवेरे ईडी की टीम नवाब मलिक के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास पहुंची थी। वहां क्यों पहुंची? वहां इसलिए पहुंची क्योंकि नवाब मलिक के खिलाफ 2 संगीन आरोप हैं। एक आरोप कि दाऊद इब्राहिम के भाई कास्कर के साथ इनकी लैंड डीलिंग, दूसरा एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, सलीम पटेल के साथ इनकी जो लैंड डीलिंग और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट में शामिल होने का आरोप है। ईडी लगातार नवाब मलिक को समन्स भेज रही थी कि आप आएं, आपसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन नवाब मलिक तो ठहरे महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर, सबसे पावरफुल मिनिस्टर। उनको यह इल्म नहीं था कि केंद्र की एजेंसियां वो उनके घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, उनको घर से उठाया भी जा सकता है। और इस बात का अंदेशा शिवसेना को भी, शरद पवार को भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे लोगों को थी, क्योंकि आज गिरफ्तारी से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एनसीपी की तरफ से किया गया उसमें साफ साफ इस बात का भी पोल पट्टी खुल गया कि शरद पवार ने खुद कह दिया कि हमें अंदेशा था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्या बयान दिया वो मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। तो लगातार ईडी उन्हें समन भेज रही थी, लेकिन वो समन का निरादर कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे एनसीपी का एक और महाभ्रष्ट लीडर जो पहले महाराष्ट्र का गृह मंत्री हुआ करता था, वो सलाखों के पीछे है, उसने भी लगातार समन्स की अवहेलना की। वो नहीं पहुंचता था, उनको लगता था कि मैं तो इतना बड़ा मंत्री हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। और यही हनक, यही दंभ, यही अहंकार अनिल देशमुख को ले बीता और यही हश्र नवाब मलिक का भी होने वाला है। तो नवाब मलिक पहुंचे नहीं तो ईडी इनके घर पहुंच गई। 4 बजे तड़के सवेरे सवेरे पहुंचकर उनसे पूछताछ शुरू हुई। 7 बजे उन्हें कहा गया कि अब आपके साथ ईडी के दफ्तर चलना पड़ेगा और उनको वहां से उठा लेकर ईडी के दफ्तर लाया गया। 6-7 घंटे उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ वही प्रॉपर्टी डीलिंग, डी कंपनी, ये दाऊद इब्राहिम कि जो अंडरवर्ल्ड गैंग है, वो उससे इनके रिश्ते के बारे में पूछताछ की गई। कौन जमीन कैसा खरीदा गया, क्यों खरीदा गया, क्योंकि इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है। एक ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये आखिर एनसीपी का अंडरवर्ल्ड और इस तरह के लोगों के साथ रिश्ता क्या है। दरअसल ये कहानी एक जमीन की है जिसका आरोप देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले लगाया था कि ये सलीम पटेल और सरदार नाम के 2 शख्स से नवाब मलिक ने जमीन खरीदा। और ये सरदार और सलीम पटेल ये दोनों मुंबई धमाके के आरोपी थे। इनके ऊपर टाटा का चार्ज लगा हुआ था। मतलब ये कि इसकी सुनवाई चल रही थी उस दौरान, और उसी दौरान कौड़ियों के दाम पे इन्होंने कई सारी जमीनें इन लोगों से ली। अब आप कह सकते हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी से जमीन खरीदना कौन सी बुरी बात है। लेकिन यहां एक टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका कि जो टाटा के आरोपी होते हैं उसकी जमीन को सरकार जब्त करती है। ये जो टेररिज्म, ये जो हवाला, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो इस तरह के दुर्दांत लोग होते हैं जिनके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगते हैं, टेररिज्म का चार्जेस लगता है, उनकी जमीनों को, उनके घरों को सरकार जब्त करती है। और सरकार जब्त ना कर सके
उसको बचाने के लिए यही आरोप है। नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से वो जमीन अपने नाम करा ली। और कुछ दिन पहले ये जो कास्कर, इकबाल कास्कर, जिसको गिरफ्तारी हुई, जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग और इस सब सारे केसेस में, बताया ये जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के भाई ये इकबाल कास्कर के गवाही पे नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के पास वो गवाही, वो जो बातें इकबाल कास्कर ने बताई है, वही इसका आधार है। और इसीलिए जब इकबाल कास्कर को गिरफ्तार किया गया था, आनन फानन शिवसेना और बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के 3.5 लीडर्स को हम भी गिरफ्तार करेंगे। तब तक इनको समझ में आ गया था कि ईडी जिस हिसाब से, जिस रास्ते इन्वेस्टिगेशन को लेके जा रही है, इसका निशाना, इसका जो जगह है, वो आखिर में नवाब मलिक तक पहुंचता है वो रास्ता। और इसलिए ये पिछले 1 महीने से ये पूरा बवाल महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था। अब वो लगातार ईडी को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें लाया गया 6 घंटे पूछताछ की। और ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने पूछताछ के दौरान कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए मजबूरन इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के लिए जो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है कि उन्हें उठा करके जे हॉस्पिटल लाया गया है, वहाँ पे मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिर वही कानूनी प्रक्रिया चालू होगी, बेल मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोर्ट तय करेगी। लेकिन ये अघाड़ी सरकार के लिए दूसरा सबसे शर्मनाक किस्सा है कि आपके 2 वरिष्ठ मंत्री सलाखों के पीछे, और कोई बहादुरी के काम में नहीं, भ्रष्टाचार और अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते रखने के आरोप में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं की जो प्रजाति है, उनमें बेशर्मी का आलम यह है कि आप के खिलाफ अंडरवर्ल्ड के साथ, दाऊद इब्राहिम जैसे गुर्गों के साथ रिश्ते रखने, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला जैसे चार्जेस लग रहे हैं। और जब ईडी के दफ्तर से उन्हें हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा था, तो वो इस तरीके से हाथ ऊपर करके इशारा कर रहे थे, एक नकली मुस्कान देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे विराट कोहली कोई मैच जीतने के बाद अपने हाथों को फैलाता है, कोई वर्ल्ड कप जीत करके आ रहे हैं, इस तरह की मुद्रा वो दिखा रहे थे। और सामने एनसीपी के मुस्लिम कार्यकर्ता नजर आ रहे थे जो नारेबाजी कर रहे थे कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया, कितने चार्जेस लगे हैं, क्या चार्जेस लगे हैं, क्या आरोप है, क्या सबूत है। अब ये मसला कोर्ट के अंदर तय होगा। लेकिन राजनीति शुरू हो गई। गिरफ्तारी से पहले ही नवाब मलिक को बचाने मैदान में शरद पवार कूद पड़े। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, इसको जरा सुनिए और समझिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। बता दें कि नवाब मलिक एक सीनियर नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। प्रवर्तन निदेशालय जिस प्रकार से उन्हें उनके घर से ले गई, वह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे प्रदेश में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती हैं। 2024 के बाद आपकी, यानी केंद्र में बैठी बीजेपी के नेता की भी तहकीकात होगी, इस बात का ध्यान रखें। ऐसी ही धमकी शिवसेना की तरफ से भी आई कि हम भी बदले की कार्रवाई करेंगे, हम भी एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के मंत्री ही बेईमान हैं, हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन हम भी उस तरह की धमकी देने में पीछे नहीं रहेंगे कि 2024 में जब सरकार चली जाएगी तो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि अगर इकबाल कास्कर ने, डॉन के भाई ने यह जानकारी दी है कि उसके रिश्ते हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्य के कोई मंत्री हो, बीजेपी का हो या फिर एनसीपी का हो या कांग्रेस का हो, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो छूट जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, पिछले 6 महीने से लगातार नवाब मलिक रोज दूसरों के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते आए। कई बार कोर्ट के अंदर उन्हें माफी मांगनी पड़ी,
लेकिन अब जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं, इसमें तो तहकीकात भी जरूरी है, सजा भी जरूरी है, क्योंकि इस देश के नेताओं को यह समझ में आना बहुत ही जरूरी है कि आप नेता होंगे तो होंगे, आप बड़े मंत्री होंगे तो होंगे, लेकिन कानून की नजरों में अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आप बच नहीं सकते। ये नहीं कह सकते जो बात आज शरद पवार कह रहे हैं कि ये तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। ये शिवसेना जो कह रही है कि अघाड़ी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। भाई, जब उगाही चल रही थी, जब आपका गृह मंत्री, जिसको बचाने के लिए शरद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि अनिल देशमुख तो बड़ा ईमानदार शख्स है, कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कोर्ट साफ साफ कह रही है कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये जो महाराष्ट्र में जो गृह मंत्रालय था वो भ्रष्टाचार का अड्डा था, वो सही तरीके से महाराष्ट्र की बेइज्जती थी, वो सही तरीके से अघाड़ी सरकार के ऊपर कलंक था, जिसे आप झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। कलंक तब भी लगा जब पाल घर में साधुओं की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई। कलंक तब भी लगा था अघाड़ी सरकार के ऊपर जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत में गूफअप हुआ था। कलंक तब भी लगा था जब एनसीबी ड्रग्स के खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ चुकी थी। समीर वानखेड़े अपनी जान की बाजी लगाकर इस पूरे ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तो आपने ड्रग माफिया का साथ दिया और एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी। अघाड़ी सरकार के पे कलंक तब लगा था जब आपने एक एक्ट्रेस के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिए थे। अब तो ये मसला कानून में तय होगा, कोर्ट में तय होगा, जज साहब तय करेंगे कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत। हर चीज में राजनीति उचित नहीं है। इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होना बेहद ही आवश्यक है। इस देश की आधी समस्या बेईमान नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से है और बिके हुए वर्दीधारी पुलिस वाले। अघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र, इसकी इज्जत की इतनी ही आपको परवाह होती तो आपने ये जो सचिन वाजे के जरिए, ये परमवीर के जरिए, ये जो उगाही का धंधा उस समय खुलेआम चल रहा था, उसको रोकने की आप कोशिश करते। देश और महाराष्ट्र के लोग अघाड़ी सरकार की करतूतों से वाकिफ हो रहे हैं, देख रहे हैं। राजनीति की जगह अलग है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा और नवाब मलिक को जेल मिलेगा, ये बेल मिलेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।